ध्यान से देखना बेटा, बड़ी ही मजेदार टर्म एक्सपेंस। इसके बाद आपका वो और क्लियर हो जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्यों? एक्सपेंडिचर दो टाइप का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंस होता है उस पीरियड का। ओके, तो व्हाट इज एन एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, जिसका बेनिफिट है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो आपने प्रोजेक्टर भी खरीदा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो आपने लैपटॉप भी खरीदा, फर्नीचर भी खरीदा। नहीं तो ये अभी कह रहे रुको तो सही यार, मतलब तुमने तो बस उतने में फुल स्टॉप नहीं लगाना, अभी पढ़ो। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अब उसने एक उससे बेटर वर्ड यूज करा, कॉस्ट इनकर्ड। मिस्टर एंथनी ने क्या बोला? एक्सपेंस इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। इनपुट और रिसोर्सेज कंज्यूम, तो कंज्यूम्ड का मतलब क्या हुआ कि बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है। इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपायर्ड मतलब मर गई, बेनिफिट एग्जॉस्टेड, उसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, बेनिफिट एग्जॉस्टेड। मैंने स्टेशनरी खरीदी, कंज्यूम्ड। मैंने बिजली का बिल पे करा, बेनिफिट एग्जॉस्टेड। सैलरीज पे करी, बेनिफिट एग्जॉस्टेड। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेनिफिट एग्जॉस्टेड और नो? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बेनिफिट एग्जॉस्टेड और नो? आरव, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, सही बोला आपने, बट प्राइस से बेटर वर्ड होगा वैल्यू ऑफ द एसेट। रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, यूजेज। अब मैं कह रहा हूं कि आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, 10 years एस्टिमेटेड लाइफ है, 1/10 डेप्रिशिएट हो गई, तो उस पीरियड का एक्सपेंस क्या माना गया? डेप्रिसिएशन, 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, क्या डेप्रिसिएशन का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? क्या बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? अगर हम डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं 1 लाख, तो क्या वो अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? यस, 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 नो, नॉट श्योर। फंसा दिया इसने मेरे को, मेरे पैर तो कुछ और बोला था, पलट गई। आगे वालों का हो गया, पीछे वालों का भी नहीं हुआ है। इसने भी फंसा दिया मुझे, पहले तो कहता नहीं हुआ। हो गया है नालायको, हो गया है, तभी तो डेप्रिसिएशन में आया है। डेप्रिसिएशन का मतलब ही है कि एसेट की वैल्यू उतनी गिर गई। सर आपने कहा था कि 10 साल है उसकी लाइफ, हाँ कहा था, तभी तो 1/10 डेप्रिशिएट हुआ है अभी, क्योंकि 1 साल हो गया है। तो अगर 1 साल हो गया है तो 1 साल का बेनिफिट तो अवेल कर चुके हो, यस और नो? तो बेनिफिट आप एग्जॉस्ट, बेनिफिट अवेल कर चुके हो 1/10 ऑफ द एसेट का एस्टिमेटेड बेसिस पे। बट सर एसेट तो वहीं का वहीं है। हाँ बेटा, एसेट वहीं का वहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू गिर गई है, तो मतलब जितने से गिर गई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट ही वही कर रहा है जितना बेनिफिट आप अवेल कर चुके हो। तो अगर 10 साल का 10 साल की लाइफ है, तो 1 साल के बाद 1/10 बेनिफिट आप अवेल कर चुके हो। तो डेप्रिसिएशन, यस इट इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स, इट मे बी कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट। इट मे बी राइटिंग ऑफ, ये अभी डिस्कशन हो रही थी, राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जितना पोर्शन ऑफ एसेट्स का आप राइट ऑफ कर रहे हो वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाता है। तो अगर आपने कार खरीदी, एग्जाम्पल एस्टिमेटेड लाइफ 5 years है, तो अगर 10 लाख की आपने कार खरीदी और एस्टिमेटेड लाइफ 5 years है, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 1/5, करेक्ट। 10 लाख का 1/5, फिर खुद कर लो ना, नहीं पता आपको? हाँ, बार बार बोल के
चेंज नहीं हो जाएगा। वेरी क्लोज, बिल्कुल सही जवाब। वाह, कैसे कर लेते हो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। तो 10 लाख का 1/5 2 लाख, तो उस पीरियड की डेप्रिसिएशन कितनी मानी जाएगी? 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन उस पीरियड का एक्सपेंस है या एसेट है? करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है, एसेट था आपकी मोटर का 10 लाख, बट उसका जो पार्ट डेप्रिशिएट हो गया, मतलब उतना बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, वो उस पीरियड का एक्सपेंस है। कोई डाउट? कोई भी डाउट? आंतरिक, आर यू हियर? ओके। तो एक्सपेंस में भी कैश पेमेंट, एक्सपेंस में भी राइटिंग ऑफ एसेट्स, एन अमाउंट रिटन ऑफ आउट ऑफ अ करंट एसेट से बैड डेट्स। सर ये बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं इररिकवरेबल अमाउंट। बैड डेट्स क्या होते हैं? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। आपने किसी को सामान बेचा, डेटर्स है वो, अब किसी से मैंने पैसे लेने थे 5,000 रुपए, भाग गया, ठीक है ना, भाग गया। अब एक ऑप्शन है कि मैं उसको करंट एसेट्स में सजा के रखूं कि डेटर्स 5,000 लेने हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और एक है कि कह रहा सर भूल जाओ इसको, वो पैसे आपको ना मिलने वाले, तो फिर उसको बैड डेट्स मान लो। तो बैड डेट्स का मतलब होता है इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। तो अगर आप कोई अपने बैड डेट्स मान रहे हैं तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस, आपका नुकसान है ना, तो एक्सपेंस माना जाएगा। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये पार्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कोई चीज आपने खरीदी बेचने के लिए, आपने कितने की खरीदी? जो सामान आपने बेचा वो आपने कितने का खरीदा? तो जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने 50,000 का सामान खरीदा था, उसमें से 10,000 बच गया, तो कितना बिक गया? 40,000। तो 40,000 उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये भी वही बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपने कितने का खरीदा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्योंकि अगर आपने कोई सामान खरीदा था, वो बिका ही नहीं, बच गया, तो वो एक्सपेंस नहीं, वो इन्वेंट्री में चला जाएगा, करंट एसेट्स में चला जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। क्लियर? एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब उसका बेनिफिट आप एग्जॉस्ट कर चुके